मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 13। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की दिव्य कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 13, जो हमें धर्म, श्रद्धा और भक्ति के महत्व को समझाने वाली पावन कथा है। तो आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। द्वारिका नगरी में एक परम भक्त महिला रहती थी, जिसका नाम था सुभद्रा। वह हर दिन प्रातःकाल उठकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती, तुलसी को जल अर्पित करती और मार्गशीर्ष मास में विशेष रूप से दीपदान करती थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे सुभद्रा, मार्गशीर्ष मास परम पवित्र महीना है। इस मास में जो भी भक्त साधना, दान, दीपदान और सत्य पालन करता है, उसके जीवन से नकारात्मकता, दुख और बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। सुभद्रा ने बड़े विनम्र स्वर में पूछा, प्रभु, मैं साधारण स्त्री हूँ। मेरे पास अधिक धन नहीं है। मैं क्या करूं कि इस मास का पूर्ण फल मुझे प्राप्त हो? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे भक्ते, मार्गशीर्ष मास का फल धन से नहीं, भाव से मिलता है। यदि तुम प्रतिदिन एक दीपक जलाकर मुझे अर्पित करो, किसी भूखे को भोजन दो और मन में किसी के लिए भी बुरा न सोचो, तो तुम्हें वही फल मिलेगा जो कोई महान यज्ञ करके प्राप्त करता है। सुभद्रा ने ऐसा ही किया। प्रतिदिन एक दीप जलाया, एक गरीब को भोजन दिया और अपने मन को पवित्र बनाए रखने का प्रयास किया। कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास के अंतिम दिन जब उसने भगवान का स्मरण किया, तभी उसके घर में अचानक तेज प्रकाश फैला और स्वयं नारायण प्रकट हुए। भगवान बोले, हे सुभद्रा, तुमने सच्चे हृदय से मुझे प्रसन्न किया है। मार्गशीर्ष मास में सेवा और भक्ति करने वाले भक्तों को मैं स्वयं सभी प्रकार का सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करता हूँ, और ऐसा ही हुआ। सुभद्रा के घर में कभी अभाव नहीं रहा, उसके परिवार में कलह दूर हो गई और उसका जीवन आनंद और शांति से भर गया। मार्गशीर्ष मास हमें सिखाता है कि भक्ति धन से नहीं, भाव से होती है। एक दीप, एक दान, एक शुभ संकल्प भी भगवान को प्रसन्न कर देता है। सच्चे मन से भगवान का स्मरण करने वाले भक्त के जीवन से दुख और बाधाएं दूर होती हैं। दोस्तों, यह थी मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 13। यदि आप भी इस पवित्र मास में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, तो उनकी कृपा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके घर में बना रहे हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।